कक्षा 9 की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए विद्यार्थियों, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बहुपदों के गुणनखंड, चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपदों के गुणनखंड से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ हल करेंगे। क्लास 9। इसके साथ साथ मैं सभी विद्यार्थियों को एक बात और बता दूँ कि ये जो क्लास है हमारी, वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे एनसीईआरटी के बच्चे हों, चाहे वो जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, तो सभी के लिए ये जो क्लास है हमारी वो समान रूप से उपयोगी है। तो सभी बच्चे जो है ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, और यदि कोई क्वेरी होगी तो उसे पूछेंगे। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरा ही जो है वो हौसला बढ़ाएँ और जो है थोड़ा इसे लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। देखिए, इसके साथ साथ कुछ हमारे महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए हुए हैं। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं विद्यार्थियों, इनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे हमारा a² माइनस b², तो a² माइनस b² जो होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये होता है a² प्लस b² प्लस 2a। कहीं कहीं आपको ये a² प्लस 2ab प्लस b² भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे देख कर घबराना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ भी प्लस का 2ab है, यहाँ भी प्लस का 2ab है, यहाँ भी प्लस का b² है, यहाँ भी प्लस का b²। इसी प्रकार तीसरा जो फार्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² माइनस 2a, और इसको हम इस प्रकार भी लिख देते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। और चौथा जो फार्मूला है हमारा वो है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 में a प्लस बी इंटू ए की पावर 2 प्लस बी की 2 माइनस ए। ऐसे ही पांचवा जो फार्मूला है हमारा a की 3 माइनस b की 3 बराबर है a माइनस बी ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस ए बी। इसके साथ साथ और भी कुछ फार्मूले हैं। देखिए, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हमने विद्यार्थियों इस एक्सरसाइज में लिखे, इनका हम यूज करेंगे प्रश्नों को करने में और एक्सरसाइज करेंगे। एक फार्मूला इसमें और भी है, वो है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन सभी फार्मूलों पर आधारित तो प्रश्न हम करेंगे, साथ के साथ जो भी फार्मूला यूज होगा उसे हम लिखते भी चलेंगे। और सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो जो है अपनी नोटबुक और पेन से लेकर बैठें जब पढ़ें, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हें नोट करते हुए चलें। आइए एक्सरसाइज 2.1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है ln माइनस mn mp क्यू। इसके स्टूडेंट्स हमको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। इसे क्या करना है? फैक्टराइज। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बहुपदों के गुणनखंड को इंग्लिश में कहेंगे। तो देखिए, इसमें जो है ln माइनस mp क्यों है, तो इसके फैक्टर करते समय विद्यार्थियों सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि कितने इसमें जो है वो पद, एक ये और एक ये 2 पद। अब ये देखो कि दोनों पदों में जो है वो क्या मिल रहा है, यानी दोनों में कॉमन क्या उभयनिष्ठ है। तो देखिए, m इसमें भी आया है, n इसमें भी आया है, l इसमें आया है तो इसमें नहीं आया है, तो कैंसिल कर देंगे, कॉमन नहीं हो सकता। m इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, n इसमें आया है लेकिन इसमें नहीं आया है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। अब क्यों इसमें आया है तो इसमें नहीं आया, ये नहीं हो सकता कॉमन। हमारा p इसमें आया है तो इसमें नहीं आया, ये भी नहीं हो सकता। तो जो कॉमन है हमारा क्या हो गया? m होगा, जो कि m दोनों में आया। तो कॉमन लेने का जो तरीका है, कॉमन लेने का तरीका ये है कि वह राशि जो दो जो हमारे व्यंजक हैं दोनों में हो, 3 व्यंजक हमें दिए हुए हैं तीनों में हो, 4 हैं तो चारों में हो, 5 दिए तो 5, यानी जो कॉमन लेंगे हम वो राशि सभी में होनी चाहिए।
और यदि वो पावर के रूप में दी हुई है यानी घात के रूप में दी हुई है तो छोटी घात को हम कंसीडर करते हैं, छोटी घात को कॉमन लेते हैं। आई बात संख्याओं की। संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन लेते हैं? संख्याओं में वह संख्या कॉमन लेते हैं जो अपने आप को भी डिवाइड करे और दूसरी संख्या को भी डिवाइड करे। आइए और प्रश्नों में इंप्लीमेंट करते हैं इन बातों को हम। देखिए जैसे m हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेते विद्यार्थियों हमारा सबसे पहला वर्क है कि हम ब्रैकेट लगाते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते ही हम क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये जो कॉमन लिया है हमने, इससे जिसमें से हमने इसको कॉमन लिया हमको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो lmn अपॉन m, इसको डिवाइड करेंगे माइनस mp q अपॉन m। m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो m इंटू ये हो जाएगा ln माइनस पी क्यू। तो ये क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये जो डिवाइड की प्रक्रिया है, इस डिवाइड की प्रक्रिया को हम नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे, डायरेक्ट हम कॉमन लेकर यहाँ लिखेंगे। ये हमने समझाने के लिए आपको बताया कि किस प्रकार कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद का क्या प्रोसेस होता है। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों।